हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले 6.1 का वीडियो मैं बना चुका हूं, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए देखते हैं, पहले उदाहरणों को देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 के, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को हल करते हैं। ये क्या कह रहा है हमको? ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। इनका वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, लेकिन गुणा नहीं करना है, इसका स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, वर्ग करने का तरीका क्या था? 39 का स्क्वायर ये होता है 39 इंटू 39 होता है ना ये चीज, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है। गुणा किए बिना हमने इसे करना है। तो कैसे करेंगे हम इसे गुणा किए बिना? आइए देखते हैं इसको किस तरह से हल करते हैं ना। हमने क्या करना है, इस 39 के आगे ये पीछे ऐसी संख्या को देखना है जिसमें इकाई का अंक 0 हो। जो भी संख्या गिवन है उसके आगे निकटतम, आगे पीछे निकटतम संख्या इकाई में 0 होना चाहिए। जैसे 39 के आगे आ रहा है 40, क्या बन रहा है? 40 बन रहा है। तो 40 माइनस 1 कह सकते हैं इसको, 40 माइनस 1 कह सकते हैं इसको। इसका वर्ग करना, हमने ये वर्ग बोला इसने, तो हम इसका भी वर्ग कह सकते हैं इसको। 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ये फिर इसको हम 30 प्लस 9 भी कह सकते थे, हम 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर भी कह सकते थे इसको। आप ये कहो चाहे ये कहो, दोनों में से आप कोई भी किसी से भी निकाल दो और ये हल हो जाएगा, है ना। अब देखिए, हम पहले इससे निकालते हैं, फिर इसके बाद इसके निकाल कर दिखाएंगे आपको। इसको क्या लिख सकते हम? 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर को है इसको, यानी कि इसका वर्ग है ये, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 40 माइनस 1 और इंटू 40 माइनस 1 लिख सकते हैं। दो बार बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों के आपस में गुणा होगी तभी तो वर्ग का ये होल स्क्वायर था। तो इसको हमने दो बार गुणा कर दी, 40 माइनस 1 की दो बार गुणा कर दी। ठीक है, अब ये क्या चीज हुआ भाई? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी? ध्यान से देखिए, इसको चिन्हों सहित गुणा होती है। कैसे गुणा होती है ये ध्यान से देखना आपने। इसमें गुणा होती है, सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे 40 को, इसकी गुणा पहले हम इस 40 से करेंगे, फिर उसके बाद हम इस माइनस 1 से करेंगे। ठीक है, पहले इस 40 की गुणा देखते हैं इन दोनों के साथ एक एक करके, और साथ में चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। इस 40 के पहले चिन्ह क्या है? प्लस। इसके पहले क्या है? प्लस। तो प्लस 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 होता है। अब करो जरा, 4 चक्कू होता है, 40 की 4 चक्कू 16 होता है, और पीछे से देखो जीरो इस पे, यानी कितने जीरो? 2 जीरो। ठीक है ये चीज। अब यहां देखो, फिर से यहां प्लस का चिन्ह और इस पे माइनस का, यानी 40 की गुणा माइनस 1 के साथ, अब प्लस 40 की गुणा माइनस 1 के साथ। तो जब प्लस और माइनस की गुणा होती है, जब प्लस और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस का, तो माइनस कहते हैं। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस की जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है? माइनस माइनस प्लस। और प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है? तभी माइनस इंटू प्लस, तभी क्या होता है? माइनस। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? ये भी क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है जी, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या कहा इन्होंने? अब ये 1600 तो बन गया। अब 40 की गुणा माइनस 1 से करनी, तो माइनस आ जाएगा, माइनस 40 से कम 40 आ जाएगा। अब इस माइनस 1 की बारी है। अब इस माइनस 1 की बारी जो दिख रहा है ना, ये माइनस 1, अब इस माइनस 1 की एक बार गुणा 40 से करनी है, फिर माइनस 1 की एक बार गुणा माइनस 1 से करनी है। ठीक है, माइनस 1 की जब 40 से करेंगे तो माइनस और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, एक 40 आएंगे 40 बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से देखिए, माइनस की गुणा माइनस 1 से, माइनस माइनस प्लस, और एक एकम 1 बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये 1601 तो ये आ गया, 1601 तो प्लस का आ गया, ये के प्लस, और माइनस कितना? 40 80 आ गया। 40 40 80 माइनस क्या हो गया? अब यहां से इसको घटा दो, 1601 से 80 को घटा दो। कैसे घटाएंगे? 1 में से 0 गए 1 बचेगा, 10 में से 8 गई, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचा इधर, और यहाँ 1 बची, यानी 1521। ठीक है जी।
कितना हुआ इसका स्क्वायर 1500। ठीक है जी। आइए अब इसको इस मेथड से करते हैं। अगर मैं 39 को 40 माइनस 1 न लिखकर कितना लिखूं 30 प्लस 9 लिख दूं तो करो उस चीज से, देखते हैं जरा कैसे करते हैं। देखिए जरा इस 39 के वर्ग को मैं अगर ये लिख दूं 30 प्लस 9 लिख दूं तब भी वही आएगा आंसर। लिख सकते हैं ना इसको, इस वर्ग को बिना गुणा के मेथड से करना है। तो 30 प्लस 9 और इंटू 30 प्लस 9 कह सकते हो, मैं इसको कह सकते हैं ना। अब इनकी दोनों की आपस में गुणा करो जरा, कैसे होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इस 30 की गुणा एक बार इस 30 से करनी है, इस 30 की गुणा एक बार 9 से करनी है। ठीक है, तो 30 आएंगे 900, ये तो बना, और प्लस का चिन्ह, ये भी प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस प्लस, और 3 नंबर 27 बना, और पीछे से एक जीरो बना ये चीज। इसी तरह से अब यहां से देखो ये 9 बचा, 9 की गुणा पहले 30 से करनी है, फिर 9 की गुणा 9 से करनी है ना। देखिए जरा 9 तिया ये बना 27 बना, अब पीछे से जीरो लगा, प्लस 9 नमा 81 ये बना। ये सारे प्लस के हो गए। देखो जरा कितना हुआ 981, तो ये जुड़ के आ गए, ये और ये 981 हो गया, और प्लस इन दोनों को जोड़ो 27 दूनी 54 ये हुआ, और पीछे से जीरो। अब इनको जोड़ो पूरा जरा, एक 1 8 4 12 का 2 कैरे लगा 1 10 और 5 15 1521। ठीक है जी, यह है 1521। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, आइए इसको भी करके देखते हैं ना। ये 42 का वर्ग निकाला हमने, ये 42 का वर्ग निकालना हमने, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते 40 प्लस 2 है ना का होल स्क्वायर। 40 प्लस 2 कह सकते हैं, या फिर इसको 50 माइनस 8 भी कह सकते हैं, 50 माइनस 8 भी कह सकते हैं। लेकिन प्लस में क्या है, हमें ज़्यादा सरलता पड़ती है, इसमें चिन्हों में माइनस प्लस का झंझट नहीं रहता है। तो 40 प्लस 2 को हम ये लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 40 प्लस 2 और 40 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ इस 40 की गुणा पहले इस 40 से करो, फिर इसी 40 की गुणा इससे करना है। ठीक है चीज, देखिए जरा कैसे करे गुणा। 4 चकु 16, और पीछे से एक जीरो इस पे एक जीरो इस पे, यानी 2 जीरो है ना। प्लस, अब क्योंकि ये भी प्लस का और अगले की बारी ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 4 दूनी ये बना 8, और पीछे से एक जीरो 80, प्लस का चिन्ह। अब यहां से देखो जरा, अब इस 2 की बारी आ गई, 2 की बारी पहले 40 से गुणा, फिर इस 2 की बारी इस 2 से गुणा है ना। तो देखो जरा कैसे बनेगा भाई, 2 चक्कू 8 यानी 80 बना, और प्लस 2 दूनी 4 ही बना। ठीक है जी, ये तो 1604 बना इन दोनों को जोड़कर, ये 1604 बना जोड़कर, और प्लस 80 80 160 ये आए जोड़कर, है ना। अब यहां से देखो भाई, 4 का 4 बना, 6 का 6 बना, 7 बना यहाँ पर, और 1 बना, यानी 1764। इसका स्क्वायर क्या होगा 1764। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा है हमको, ये कहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई अंक 5, ये सबसे सरल होता है, जिनके इकाई में 5 होता है उनको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। मैं अगर ये कहूं 15 कहूं, 15 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, या फिर 55 का स्क्वायर, ये कुछ भी निकाल सकते हैं आप यहां से, या 65 का स्क्वायर है ना, 105 का स्क्वायर। देखिए जरा इनको कैसे निकालते हैं हम, बिल्कुल सरल तरीके से। हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर जब भी करते हैं तो लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं 5 का 25 लिख देंगे यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25। अब जो ये एक दिख रहा है ना, एक, इस एक की अगली संख्या क्या होती है, 2 होती है तो इन दो के आपस में गुणा करो, 2 एकम ये 2, 225 इसका आंसर। इस वाले में देखो जरा, 5 का स्क्वायर लिख दो पहले, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब इस 2 के आगे कौन सी संख्या होती है, 3 होती है, तो 3 दूनी क्या हुआ, 3 दूनी 6 हो गया चीज। अब इसी तरह से इसमें देखो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, और 3 के
आगे क्या संख्या होती है? 4, तो 4 तिया 12। क्लियर है चीज? अब इस वाले में देखो जरा, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और इस 5 के आगे वाले में क्या आता है? 6 आता है। 5 के बाद 6 आता है, 5 6 का 30। ठीक है चीज? और इसी तरह से इसमें देखो जरा, फिर से 5 का स्क्वायर 25 बना, और 6 के आगे 7 आता है, 6 सत्ता 42। ठीक है ये चीज? इसी तरह से इसमें देखो, 5 के स्क्वायर हम 25 लिख देंगे। 5 के स्क्वायर क्या लिखा हमने? 25। और 10 के आगे क्या था? 11। तो 11 दशांकी क्या होता है? 110। 11 दशांकी 110, ये आंसर। ठीक है चीज? इसी तरह से आप इन सबको कर सकते हैं आप। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कहा है? ये कहा है पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है। पहले पाइथागोरस के बारे में बता देते हैं। पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो था एक समकोण त्रिभुज पर ये किया कि जो दो छोटी भुजाएं हैं, इनके वर्ग को अगर जोड़ दें तो बड़ी भुजा का वर्ग आ जाता है। ठीक है? छोटी भुजा का, ये दो छोटी भुजाएं हैं ना, ये दो छोटी भुजाएं, इसको लंब कहते हैं खड़ी वाली को, और इसको आधार कहते हैं। इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। इन्होंने कहा समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्ग को अगर जोड़ दें, दो छोटी भुजाओं के वर्ग को अगर जोड़ दें तो तीसरी भुजा का वर्ग आ जाता है। ठीक है? ठीक है, देखो कैसे। इन्होंने कहा कि ये संख्या पाइथागोरस ट्रिक है। कैसे ट्रिक है? तो दो छोटी छोटी भुजाएं ये है ना, इन दोनों के वर्ग को जोड़ो जरा। इस 3 का वर्ग क्या हुआ? 9, प्लस 4 का वर्ग क्या हुआ? 16। इन दोनों का जो जोड़ होगा, इन वर्गों का जो जोड़ होगा, इसके वर्गों का जोड़, इन दोनों के वर्गों का जोड़, वर्ग तो ये हो गया, जोड़ इनको, ये 25 आ रहा है। आ रहा है ना? यानी ये इसका स्क्वायर आ रहा है। आ रहा है चीज? यानी कि हमारे पास इसको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिक। क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। ठीक है? इसका मतलब ये भी कह सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। दो छोटी भुजाओं का जो वर्ग है, उनका योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है? ये अब यहां पर देखो, इसी तरह इन्होंने ये कह रखा हमको, इसी तरह से क्या कह रखा है? ये भी एक क्या चीज है? 6, 8 और 10, ये भी क्या चीज? पाइथागोरस ट्रिक है। कैसे? इन दोनों छोटी भुजाएं ये ना, इन दोनों को, इसको हम कह सकते हैं 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग के बराबर आएगा। कैसे? 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, और बराबर ये 100 होता है ना यहाँ पर 10 का स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ के देखो जरा, 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बराबर 100। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है? ये पाइथागोरस ट्रिक है। इसी तरह ये भी पाइथागोरस वाली है। अब क्या होता है, सवाल ये पूछा जाता है कि आप भी कुछ पाइथागोरस ट्रिक बनाइए। तो हम कुछ भी ले नहीं सकते हैं पाइथागोरस बनाने के लिए, है ना? ऐसा थोड़ी कहेंगे हम कि हमने एक कुछ भी संख्या ले ली कि 5, 7 और 9 ले ली, क्या ये पाइथागोरस ट्रिक बनेगी? नहीं बनेगी। आप चाहे इन दोनों के वर्गों का योग को जोड़ो तो इसके वर्ग के बराबर नहीं आएगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है ये संख्याएं किस में आती है? ये आती है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में आती हैं। ठीक है? लेकिन m जो है 1 से बड़ा रहना चाहिए। m क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये आप कुछ भी लिख लो। आप देखो जरा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ m की जगह क्या लिख लूँ? m की जगह मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ? 2 मान लेता हूँ। ठीक है ना? मैं 2 मान लेता हूँ। चलो मैं 2 माना, तो यहाँ रखो जरा, 2 दूनी क्या बन जाएगा? मैंने इस 2 और इसकी जगह 2 लिख दिया। एक संख्या ये होगी, एक ये बनेगी 2 का स्क्वायर माइनस 1, और एक संख्या बनेगी 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या बना? 2 दूनी 1 4 बनेगी, और 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 बनेगी, और 2 का स्क्वायर 4 1 5 बनेगी। तो संख्या क्या बनेगी? 3, 4 और 5। ये पाइथागोरस ट्रिक होती है। ठीक है? ये चीज हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे एक और संख्या लेते हैं हम। ठीक है? हमने कोई भी संख्या ले ली,
कौन सी संख्या लें? जैसे हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, हमने m बराबर क्या लिया, m बराबर अपनी तरफ से हमने 10 ले लिया। ठीक है चीज, अब करते हैं जरा, देखो यहाँ 10 रखो जरा, 2m की जगह 2m है यहाँ पर रखा हुआ, और m स्क्वायर माइनस 1 है और m स्क्वायर प्लस 1 है। इस जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ आप 10 रख दो, तो 10 दूनी क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन रहा है, 2 × 10 बन रहा है। अब ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है, ये देखो ना, इसकी जगह m स्क्वायर की जगह 10 लिख दिया और m की जगह हमने 10 लिखा, 10 स्क्वायर प्लस 1 है ना। ये क्या बनेगा, 10 दूनी 1 तो 20 बन जाएगी संख्या। दूसरी 10 का स्क्वायर क्या हो, 100 में से 1 गया, 99 बनेगी दूसरी, और 100 का 10 का स्क्वायर 100 और 101, एक संख्या ये भी बनेगी। आप चाहे करके देखो, ये भी पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, ये चीज आइए, ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, एक और उदाहरण हमारे पास है ना। उदाहरण क्या कहा है कि ये एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञान के जिसकी एक संख्या 12 है। मैंने वही कहा फिर से आपको, यानी एक, यानी कि हमने क्या है, एक संख्या कोई भी एक 12 है, तो हमारे पास संख्याएं क्या होती हैं, हमारे पास संख्या होती है 2m होती है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है और m स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये होती थी ना संख्याएं। तो एक संख्या 12 है, मैं इसको 12 मान लेता हूँ, लो, यानी कि 2m बराबर क्या है, 12 है। ठीक है, 2m बराबर 12 है, तो m का मान निकालो यहाँ से, 2 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। ठीक है, तो m बराबर क्या हुआ, 12/2 हुआ, 2 छक्का 12, तो m बराबर 6 हुआ। तो m बराबर अब 6 हो गया, अब इनकी जगह पर लिख दो जरा। ठीक है, लिखे जरा एक एक करके, देखो यह है 2m है, ये 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 है और m स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमने m की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है, m की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो 2 × 6 हुआ, 6 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ और 6 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ। तो 2 × 6 कितना हुआ, 12 बनाइए। 6 का स्क्वायर 36 में से 1 गया, कितना आया, 35 आया। फिर 6 का स्क्वायर 36 हुआ और 1 37 बना। तो ये हमारे पास एक पाइथागोरस ट्रिक बन गई। ठीक है, आप चेक करके देखो, इन दोनों का वर्ग का योग जो आएगा वो इसके वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखो एक्सरसाइज आ गई। अब हमारे पास एक्सरसाइज में क्या कहा हमको, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात किए। तो वर्ग आपको सभी को ज्ञात करना आता है, इसका वर्ग हम निकाल सकते हैं 32 का वर्ग। इस बार इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि गुणा विधि से करना है या बिना गुणा के करना है, आप जो विधि करना चाहो उससे कर सकते हैं ना। तो 32 का स्क्वायर बराबर 32 × 32 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। अब इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसके नीचे क्रॉस कर दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 कर दो, 4 का 4, 6 6 12 का 2, कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 24 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज इसको आप चाहे जो है इस मेथड से भी कर सकते थे। किस मेथड से, इसको आप चाहे ये भी कह सकते हैं 32 का वर्ग बराबर 30 + 2 का वर्ग कह सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 30 + 2 और 30 + 2, ये भी लिखेंगे हम, है ना। इसका स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिखना। अब इसका मतलब है 30 की गुणा इसके साथ भी हो रही है और 30 की गुणा इसके साथ भी हो रही है। करो जरूर गुणा, 3 तिया 9 बना और पीछे से 1 0 इस पे 1 0 इस पे 2 0, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, 3 दूनी 6 यानी 60 बन जाएगा प्लस। अब इस 2 की बारी, 2 की गुणा इसके साथ भी होगी और इस 2 की गुणा इसके साथ भी होगी, तो 2 3 के 60 बना प्लस 2 दूनी 4 बना, बन गया चीज। ध्यान से देखिए, इसको मिलाकर कितना हुआ, 904, तो ये बना और प्लस 60 60 120 ये बन गया नहीं। अब यहां से देखो, इसको क्या कह सकते हैं, 4 का 4, 2 का 2, 9 1 10, 10 24 हमारा आंसर। आप किसी भी मेथड से करें तो आंसर इसी तरह से आएगा, एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना। आप अब इस पीछे 5 है तो ये तो सबसे सरल है करना, है ना। इसको आप 30 + 5 भी कर सकते हैं, ये फिर आप जैसे 35 है ना, 35 का स्क्वायर, तो ये सबसे आसान है करना।
आप इसको चाहे 30 + 5 का होल स्क्वायर से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 30 + 5 का होल स्क्वायर से कर सकते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? 5 का स्क्वायर कर दो पहले 25, और ये 3 है ना, 3 के आगे क्या होता है? 4 होता है, तो 3 के आगे 4, 3 चकू 12, ये इसका आंसर। ठीक है चीज, तो इन क्वेश्चनों को आप करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, यहां से देखिए। पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य इतना है। फिर से पाइथागोरस ट्रिक के लिए सदस्य क्या होते हैं? वो हमारे पास क्या होता है? ये होता है 2m m² - 1 और m² + 1, है ना, ये होता है ना m² + 1, ये होता है। इसने कहा एक सदस्य ये है, तो एक मतलब ये वाला, पहला वाला ले लो आप, तो 2m बराबर क्या है? 6 है। ले ले हमने पहला सदस्य 2m बराबर 6, m का मान निकालो सबसे पहले, तो ये 2 कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में, तो यानी कि m बराबर क्या आएगा? 6/2, यानी कितने बार कटा? 3 बार, तो m बराबर 3 आ गया। m बराबर 3 आ गया। अब यहां से देखिए जरा, हमारे पास ये गिवन है ना, ये होता है ना हमारे पास संख्याएं, संख्या होती है हमारे पास 2m होती है, m² - 1 होता है, और m² + 1 होता है, यही होता है ना। इस m की जगह पर जहां जहां m है वहां वहां 3 रख दो आप। ठीक है, तो देखो जरा, 2 × एक संख्या तो ये हो गई, और ये 3 का स्क्वायर - 1 दूसरी संख्या हो गई, 3 का स्क्वायर + 1 एक ही हो गई, है ना। 2 3 ये क्या बना? 6 बनी। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 में से 1 गया, 8 ये बनी, और 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, एक ही बनी। ये आ गए हमारे पास पाइथागोरस ट्रिक, है ना। अब हमारे पास एक, इसको देखो अब अगला क्वेश्चन को। देखो, एक संख्या ये है, यानी कि हमारे पास होता है 2m होता है, m² - 1 होता है, और m² + 1 होता है। हमने पहली संख्या मान ली ये है, यानी कि 2m बराबर क्या है? 14 है। तो m का मान निकालो जरा, ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 जाएगा इसके बट्टे में, यानी 14/2, यानी ये बना 7। m बराबर क्या हुआ? 7। ठीक है, m बराबर 7 हुआ ना। अब हमने क्या करना है? इनकी जगह लिखना है, इसकी जगह जहां जहां m है वहां वहां 7 लिख देना है। यहां देखो, 2 × m की जगह 7 लिखो, एक तो ये संख्या बनी, एक m की जगह 7 लिखो, 7 का स्क्वायर बना -1 बन गया, एक 7 का स्क्वायर बन गया, और +1 बन गया। ठीक है चीज, 2 7 ये 14 बन गया, 7 का स्क्वायर 49 में से 1 गया 48, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, ये हमारे पास पाइथागोरस ट्रिक बन गई। ठीक है ये चीज, ये दोनों क्वेश्चन को आप जो करें हल करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्द अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।